ओम श्री गणेशाय नमः। नमः शंसकृताय गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। या कुन्देन्दुतुषारहार धवलाया शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करः प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमाद्यं जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीम् अवैद्यां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां बुद्धिप्रदां शारदां सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणीम् अविद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। सभी लोगों को नमस्कार। सभी लोगों को नमस्कार। तो एक बार आप सभी लोग कंफर्म कराएं कि आप लोगों को ऑडियो वीडियो क्लियर जा रहा है। तो सभी लोग जुड़ गए हैं और मैं आज की क्लास को प्रारंभ कर रहा हूँ। हम लोग आज यहाँ पर एक और सेट सॉल्व कर रहे हैं जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो रहा होगा। हम देख रहे हैं कि जितनी भी चीज़ें हैं इसमें आप लोग कराई जा रही हैं वो बिल्कुल प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स और बहुत सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर करके यहाँ पर बनाई गई हैं, पूरी सेट है। तो निश्चित तरीके से यह आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। सबसे पहला क्वेश्चन, सभी लोग शेयर करें, सभी लोग लाइक करें। चलिए, तो आयुष्मान भव, दिग्विजय भव, चिरंजीवी यशस्वी भव, कीर्तिमान भव, राधे राधे। सभी लोगों को नमस्कार, सभी लोगों को नमस्कार, आयुष्मान भव। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, रामेण बाणेन हतो बाली में कर्ण है। अब आपको ध्यान देना है यहाँ पे कर्ण कौन सा है। कुछ लोग यहाँ पे देख रहे होंगे और इसका सही आंसर कौन करेगा हमको थोड़ा बताओ, क्योंकि देखो तृतीया जो है रामेण में भी लगी है, बाणेन में भी तृतीया लगी है ना, दोनों में तृतीया लगा है। और आप बताओ कि इसमें से राम केवल जाएगा कर्ण में या बाण जाएगा या राम और बाण दोनों जाएंगे या बाली। तो इस प्रश्न का उत्तर हम सभी लोग का चाहेंगे। सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर अवश्य करें। जितने भी लोग देख रहे हैं मैं सबसे यही उम्मीद करूंगा कि इस क्वेश्चन का सही जवाब करें और सटीक करें, जो सही है बिल्कुल करेक्ट है वही जवाब करें। तो रामेण बाणेन हतो बाली, अभी तक हमारे सामने कोई आंसर नहीं दिख पाया है। अब क्या पता सभी लोग आंसर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ध्यान देना, यहाँ केवल बाणेन जिसकी सहायता से साधक तमम करणम, जिसकी सहायता से क्रिया को संपादित किया जाता है उसी में कर्ण होता है। जिसमें कर्ण होता है उसमें कर्तृकरणयोस् तृतीया सूत्र से क्या हो जाता है, आपका तृतीया विभक्ति भी आती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाणेन में तृतीया लगी है, यह इसमें कर्ण है। और ध्यान देना, जो स्वतंत्र होता है वह कर्ता होता है, या कर्ता है फिर भी इसमें तृतीया विभक्ति लगी है। क्यों? क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे और जान रहे होंगे, इतना जानते होंगे कि कर्ता में जो अनुकर्ता होता है उसमें तृतीया विभक्ति कैसे लगती है। जो आप नहीं पढ़े हैं तो आप लोग कारक हमारे साथ जरूर पढ़िएगा, उसमें बताएंगे हम कि जो कर्ता होती है उसमें प्रथमा भी होती है और आवश्यकता पड़ने पर उसमें तृतीया हो जाती है। और अगर आप लोग ऐसे ध्यान दिए होंगे तो बिल्कुल तरीके से आप लोगों को याद होगा कि हाँ इसमें केवल और केवल बाण में ही आप कर्ण बताइएगा, रामायण में कभी भी कर्ण मत बताइएगा। वो करता है फिर भी उसमें तृतीया लगी है, इसका एक स्पेशल नियम है जिसमें वो लिखा गया है साफ साफ तरीके से। यहाँ पर इसका हिंदी आएगा कि राम के द्वारा बाली मारा गया। ठीक है, गुड इवनिंग, नमः संस्कृताय। तो यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
और जब बताएंगे हम स्वतंत्र कर्ता वाला, जब बताएंगे प्रातिपादिकार्थ वाला बताएंगे, उस समय हम इन सारे सूत्रों को, और वहां पे कर्ता में कब तृतीया होगी और कैसे बताएंगे, कर्मवाच्य जब होगा कैसे बदलेगा, भाववाच्य होगा कैसे बदलेगा, सारी चीजें हम वहां पे थोड़ी थोड़ी डिस्कस कर देंगे और वाच्य परिवर्तन में वाच्य को बता देंगे। ये देखना, ये भी क्वेश्चन दूसरा जो है कारक से ही है। क्वेश्चन क्या है, भित्रार्थानाम भय हेतु ना, इसके लिए क्या होगा, बिल्कुल बिल्कुल सभी लोग लाइक और शेयर करें। नमः संस्कृताय, नमः संस्कृताय, नमः जी, नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम, सभी लोगों को नमस्कार, सभी लोगों को प्रणाम, सभी लोगों को सत सत नमन। जिसका आज बर्थडे होगा उसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। ठीक है, भित्रार्थानाम भय हेतु, इस सूत्र का उदाहरण वाक्य कौन सा है, रक्षमाम पापात वृक्षात पत्राणि पतन्ति, असौ उपाध्याय अधीते, यहाँ पतंती है, यहाँ अधीते, यहाँ जुगुप्से, ये तीनों क्रियाएं इसमें नहीं है। भी और त्रा जो होता है ना, रक्ष वाला, रक्षा करने वाला, यह रक्षा करने के अर्थ में आएगा, रक्षा और डर के अर्थ में पंचमी भक्ति होती है या सूत्र लगता है, तो पाप से रक्षा करने वाली बात आ रही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान देना, रक्षा मत करो पाप मत करो, तो उन दोनों के अर्थ में हो जाता है। कर्ण रस का अस्थाई भाव है, बिल्कुल सही है क्वेश्चन, कभी कभी इससे भी कर लेना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं घूम टहल करके। हालांकि सिलेबस में एग्जैक्टली इसको तो नहीं लिखा गया है, लेकिन निश्चित तरीके से कुछ न कुछ चीजें करते रहना चाहिए। और कुछ बहुत सारे कारक में जो होते हैं ना, कारक पढ़ोगे तो बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा, बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा, उसमें बहुत कुछ है ना। बहुत सही, जिसका सही हुआ है बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। करें करुण रस में उत्साह, रति, करुणा या शोक, तो प्रश्न संख्या तीसरे में जानते हैं शोक करना, करुणा कुछ लोग कर रहे होंगे तो गलत कर रहे होंगे, करुणा नहीं कर करके, रति वाला मत करना, उत्साह मत करना, वीर रस, फिर श्रृंगार रस, फिर ऐसे करुणा तो है ही नहीं, फिर आ जाओगे सीधे शोक। ठीक है, केवल वैदिक संस्कृत में प्रयुक्त होने वाला लकार है, वह कौन सा लकार है जो केवल और केवल वैदिक संस्कृति में प्रयुक्त होता है। अब बताओ, अच्छा यहाँ पर कुछ मिसप्रिंट भी हुआ है क्या ना, प्रश्न संख्या 4 में कुछ मिसप्रिंट भी हुआ है क्या, लुंग लकार, लंग लकार, लिंग लकार, ये जो लट लकार है इस वाले तरीके का, हालांकि ये सभी ये तो सभी जगह प्रयुक्त हो सकते हैं, भी सभी जगह प्रयुक्त हो सकते हैं, इस वाले में मैटर जाएगा, लेकिन पूरी तरीके से लट नहीं लिखा है। एक सेकेंड, थोड़ा सा उसका शुद्ध देखने दीजिए। हालांकि क्वेश्चन टाइप करते वक्त में वो पूरा का पूरा एग्जैक्टली, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लकार हैं जो वैदिक में आते हैं, तो इस यहाँ पे कौन सा सेट आएगा ये देखना है। 10 लकार टोटल है, आप लोग पढ़े होंगे, और 10 लकारों में यह वाला लकार जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। फिलहाल जो 10 लकार है उनका तो आप लोग जानते ही होंगे, 10 लकार कौन कौन से हैं ना, 10 लकार कौन कौन से जानते होंगे। जहां तक हमको लग रहा है लीट वगैरह हो सकता है क्या, ये भी तो जाता है उसी में। जो लकार होते हैं ध्यान देना, लट लकार वर्तमान काल, अब लट लकार भी हो सकता है क्योंकि वर्तमान काल में बहुत सारी चीजें जो बहुत पुरानी घटनाएं हो चुकी हो तो भूतकाल में लिखी गई होंगी बहुत सारी चीजें। ठीक, तो इसके लिए ये लट लकार ये सब तो होते हैं, तो आएगा तो आंसर ए ही, लेकिन थोड़ा शुद्ध नहीं छपा है, शुद्ध नहीं छपा, ये तो हो ही नहीं पाएंगे। ठीक है, ये सब तो हो ही नहीं पाएंगे। ध्यान देना, लुंग लकार सामान्य भूतकाल को सूचित करने के लिए होता है, ये भी हो जाता है, ये भी हो जाता है, ये भी हो जाता है। ये जो लट लकार वाला है इसमें जो सही तरीके से छपा नहीं, इसलिए थोड़ी सी सस्पेंशन हुई। अभी को मैं ध्यान दिया कि इसमें क्या होगा, अब इसके क्वेश्चन को ओरिजिन में जाकर के देखना पड़ेगा। यह किस सत्र का पेपर है, यह किस सत्र का पेपर है, चलो हम इसको देख करके और कर देंगे। यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट है, जानते हैं क्या क्या लकार होता है, क्योंकि लकार टाइप ही सही नहीं हुआ है ना, हमको सस्पेंशन। ऐसे बहुत सारे लकार हैं जो कहीं किसी के लिए फिक्स कर दिए गए हैं। ठीक है, लेट होना चाहिए, लेट लकार संशय वाला, हाँ वेदों में, बहुत सही। अभी को देखो दिमाग में आप सही लाए हो, कौन बताया है, नाम लेंगे, बहुत सही त्रिपाठी जी, अभी को एग्जैक्टली दिमाग में लाए हैं कि यह वैदिक में केवल यूज होता है, लौकिक संस्कृत में यह प्रयोग नहीं होता है। देखो अभी एग्जैक्ट दिमाग में जो है पहुंच गया मेरे कि यह लट वाला नहीं, इसीलिए हमको सस्पेंशन हो रहा था, इसीलिए हम एग्जैक्ट नहीं बोल रहे थे। यहाँ क्या होना चाहिए, लेट लकार, ध्यान देना ऐसे होता है।
लेट लकार ना। और लेट लकार किसके अर्थ में होता है? लेट लकार संशय के अर्थ में हम प्रयोग करते हैं। किसके? संशय वाला है, ठीक है, हम इसको ध्यान रखते हैं, संशय वाला है, संशय के अर्थ में। ये लौकिक में चूंकि ज्यादा प्रयोग नहीं होता है, इसलिए दिमाग पे ज्यादा चढ़ता नहीं है। यह ध्यान देना, इसका लौकिक जगत में प्रयोग नहीं होता है। इसका लौकिक, हम लोग ज्यादातर लौकिक प्रयोग करते हैं, ठीक है, लौकिक में प्रयोग नहीं होता है। इसका केवल और केवल वैदिक, किसमें? वैदिक संस्कृत में बहुत सारा प्रयोग होता है, लौकिक संस्कृत में इसका प्रयोग होता है, वेदों में होता है इसका, ठीक है। बहुत सही, बहुत सही, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इसको कंफर्म करवा दिया। वैसे इतने जल्दी बताए, आप कहाँ चला गया आपका मैसेज, बड़ा जल्दी कितना अंदर चला गया। नमः संस्कृताय, नमः संस्कृताय, ठीक है। चलिए, हालांकि आप बहुत अच्छा बताई हैं, दिमाग में ये तीनों तो पता है कि ये तीनों तो हो रहे थे, इसी का मिसप्रिंट था, कुछ न कुछ मिसप्रिंट होता है, दिमाग में हिट करने लगता है। ध्यान देना भाई, ये लेट लकार को अच्छे से दिमाग में भर लेना। 10 लकार होते हैं टोटल, ये लकार हम लोग लौकिक में प्रयोग भी नहीं करते हैं ना। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। धा धातु से त्वा प्रत्यय का योग होकर शब्द बनता है। क्या? धा धातु से अगर त्वा प्रत्यय का योग होकर शब्द बनता है तो कौन सा बनता है? प्रश्न संख्या 5, और राइट आंसर क्या आएगा? इसको याद कर लेना, क्योंकि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक, बहुत ही। जब कभी सिंपल रूप ना बने, कोई टेढ़ा मेढ़ा रूप बने, कोई टेढ़े मेढ़े फॉर्म में जाए, तो इसको आप लोगों को याद कर लेना चाहिए, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें 95% लोग गलत कर देते हैं, 95% लोग गलत कर देते हैं। जो डी किए हैं बिल्कुल राइट आंसर, और जो लोग और कुछ कर रहे हैं, धैत्वा धोत्वा धात्वा, ये सब गलत हैं। ध्यान देना, यह हीत्वा बन जाता है। और मैं बार बार बोल रहा हूं कि जब कभी कुछ टेढ़ा बन जाए तो उसको अलग से नोट कर लिया करो, उसको अलग से अपने कॉपी पे या जो भी कुछ आप बनाए होंगे, मैं प्रथम दिवस से बता रहा हूं कि आप लोग अपने पास में ऐसी छोटी मोटी पतली पतली मोटी ऐसे भी अगर कॉपी रखे रहेंगे तो पढ़ते वक्त में इसके ऊपर जो है छोटा मोटी बात जो निकलता आता है उसको आप लोग नोट कर लें। इतना मोटा बहुत है, जो बच्चों वाली कॉपी होती इतनी पर्याप्त होती है। ये देखो, वाह क्या बात है ना। तो ऐसी चीजों पे आप लोग नोट कर लिया करो, या फिर जिस किताब वगैरह में पढ़ रहे हो उसके ऊपर नोट कर लिया करो। एक क्वेश्चन याद कर लेना, इसीलिए मैं कहा हूं कि 95% लोग गलत हो जाते हैं, इसका हित्वा बन जाता है। याद रखना, जो ऐसे कुछ क्वेश्चन आते हैं बीच बीच में मैं बताता रहता हूँ। मैं एक दिन बताया था कि सेव धातु याद करना, लब धातु को 2-3 बार प्रैक्टिस करो, देखते रहो, दिन में जब भी समय निकलेगा 2 बार देख लिया करो। शिव धातु, लभ धातु, दृश्य धातु, और कौन कौन सी धातुएं हैं, जैसे श्रु धातु, ये सब कुछ धातुएं हैं जो जिनसे घूम फिर करके आता है। और कुछ जिसमें उलट पुलट के आए उसको तो नोट ही कर लिया करो। और अच्छा, जानते हो जब भी क्वेश्चन आएगा धा धातु में ना, तो त्वा प्रत्यय ही लगा के पूछता है। धा धातु में कभी जो है आप लेप वगैरह लगा के नहीं क्वेश्चन देखोगे, क्योंकि जिसका जो रूप टेढ़ा मेढ़ा बनता है वही, जैसे एक होता है हंती, एक होता है हनंती, एक होता है हंती, एक होता है हनंती, उसको भी आप ध्यान से देख लेना। सेव धातु से सानच प्रत्यय का योग होकर शब्द बनता है। आप अगर हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आप धीरे धीरे क्वेश्चन जब सामने आएगा, मैं उस पर इतना अच्छे से बता दूंगा कि हाँ ये कब कब कहाँ कहाँ दिक्कत करता है, दिमाग में आपके फीड हो जाएगा। अगर जो फीड करना चाहते होंगे वो, जो नहीं करना चाहते होंगे उनके लिए कुछ भी कर दो, सब व्यर्थ है। शेवमान क्या है? शेवमान सानच प्रत्यय जब आप पढ़ते हैं, मैं एक एक प्रत्यय जब आ रहा है बीच बीच में बताता चल रहा हूं। सानस को अगर आप तोड़ेंगे तो आएगा श, आ, न, अ और च। हलंत्यम से अगर अंतिम में हलंत्य वर्ण है तो इसका इत संज्ञा होकर के तस्य लोप से लोप हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। शुरू में अगर ल, श या क वर्ग का कोई वर्ण है तो लशक को तद्धित से इत संज्ञा होकर के तस्य लोप से लोप हो जाएगा। अब आ, न, अ जब जोड़ दोगे आप इसको तो क्या बचेगा? आ, न। ध्यान देना, इसके नीचे हलंत नहीं है, क्या है? शुद्ध शुद्ध रूप में आन है, और वहीं जो आप यहाँ पे देख रहे हैं आन, आनह के रूप में यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो शेव मानह क्या हो गया है? शेव मानह। अच्छा, थोड़ा पीछे हैं, कोई बात नहीं, जल्दी से चले आइए। मैं इस समय क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चल रहा हूं। आप जितना पीछे हैं जल्दी से आगे आ जाइए, फिर उसके बाद पीछे अपना धीरे धीरे कर लीजिएगा। थोड़ा सा बस केवल क्वालिटी को अपना डाउन कर लेंगे ना, जो मैं यहाँ से 720 पे भेज रहा हूँ। आई थिंक अगर आप 360 पे भी देखोगे तो बहुत अच्छा दिखेगा। देखे, हम तो यहाँ पे जो अपने सामने देखते हैं, मैं तो अपने यहाँ 144 पे ही देखता हूँ, हालांकि 144 पे थोड़ा सा इधर उधर दिखाई देता है।
अगर आप लोग देखना चाहें तो इसको 240 या 360 पे देखिए, 480 पे भी बहुत अच्छा से दिखता है, 360 पी पे भी कर लेंगे ना, वीडियो भी नहीं अटकेगा, अच्छे से चलता रहेगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 480 पे भी जरूरत नहीं है, 360 पे ही बहुत अच्छा आ जाएगा। मेरे यहाँ से बहुत ही अच्छे तरीके से करके दिया जा रहा है, बहुत कम डाटा में बहुत अच्छी क्वालिटी सेट कर लेते हैं, बहुत बेहतरीन टीम लगी है इसको सही करने में। उच्च प्राथमिक स्तर गद्य शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, उच्च प्राथमिक स्तर गद्य शिक्षण का उद्देश्य नहीं, बताओ, ठीक है। उच्च प्राथमिक स्तर में होना चाहिए, उच्च प्राथमिक स्तर गद्य शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। कौन सा? छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करना, छात्रों के शुक्ति भंडार में वृद्धि करना, छात्रों को स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण में प्रशिक्षित करना, छात्रों में अभिनय कला का विकास करना। तो कौन सा आएगा प्रश्न संख्या 7 में, कौन सा आएगा? शब्द भंडार में वृद्धि करना सही है, सुक्ति भंडार में वृद्धि करना, ध्यान देना सुक्तियां दोनों जगह से आ जाती हैं, सुक्तियां दोनों जगह से पद्य से ज्यादा आती हैं, पद्य से ज्यादा आती है, बात सही कह सकते हैं हम लोग, ठीक है, पद्य से ज्यादा आती हैं, गद्य में कम सुक्तियां मिलती हैं, बहुत कम एक तरीके से। लेकिन फिर भी अगर हम कहें कि अनुशासन ही देश को महान बनाता है, तो इसमें भी आ जाता है, ऐसी बात नहीं है। नीति शतक में हर लाइन, हर चौथी लाइन सुक्ति बनती है, नीति शतकम जो लोग पढ़े होंगे हर चौथी लाइन देखेंगे तो उसमें बहुत सारी सुक्तियां ही हैं, तो इसको भी लिया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ये उद्देश्य में लिया जा सकता है। स्पष्ट और शुद्ध उच्चारण प्रशिक्षित करना, ठीक है। छात्रों में अभिनय कला का विकास करना, ये उसका उद्देश्य नहीं होता है, इसके द्वारा बच्चों को सीखने पर विशेष ध्यान दिया जाता है। कुछ लंबा सा चैट आया है, आप 720 पे करके देख रही होंगी, टोटल इतना ज्यादा कटता नहीं है, 720 पे कतई ना करें, 720 पे ना करें, 360 में करके देखें, ज्यादा लाइव में या फिर किसी में ज्यादा डाटा नहीं लगेगा। मेरे यहाँ खुद डाटा की कमी है, तो हम आपको कैसे आपसे डाटा ले लेंगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। आप उसको ध्यान से देखिए, आपका 720 पे लगा होगा, 720 पे चला जाता होगा हाई क्वालिटी पे तुरंत, और आप इसको 360 पी पर कर करके देखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअल में अगर हम अपने यहाँ से बहुत ज्यादा फाइल या बहुत ज्यादा एमबी की फाइल अपलोड करने लगेंगे तो आपका बहुत ज्यादा कटने लगेगा, हमारा खुद ही कम से कम में होता है तो आपका कैसे ज्यादा लगेगा। हमारी फाइल बहुत बड़ी थोड़ी ना होती है, एक पूरी वीडियोस आप हमारे साथ पढ़ती होंगी 400-500 MB की फाइल होती है, इससे ज्यादा नहीं होती है। जब तुरंत देखा जाए तब, बहुत बड़ी हो जाए तब, मतलब 720 में या फिर उसके ऊपर क्वालिटी में देखेंगी तब। अगर वहीं आप 360 वगैरह में देखती हैं तो आप 100 MB 125 MB में एक क्लास आप देख सकते हैं, 100 MB के आसपास एवरेज मान के चलिए, 100-110 MB के आसपास लगेगा। पहले नियम बताकर उदाहरण दिया जाता है, पहले नियम बताकर उदाहरण दिया जाता है, किसमें? आगमन शिक्षण में, निगमन शिक्षण में, व्याख्यान विधि में, प्रश्नोत्तर विधि में। बताओ, प्रश्न संख्या 8, प्रश्न संख्या 8, निगमन विधि में पहले नियम तब उदाहरण। और मेरे पास एक ऐसा सिस्टम था जिसमें मैं 1 घंटे की क्लास मात्र 70 MB में कर लेता था, मात्र 70 MB में, और क्वालिटी बहुत बेहतरीन। लेकिन समस्या है कि वो लाइव नहीं होता था, वो रिकॉर्डिंग कर कर करके ऑडियो अलग वीडियो अलग, फिर उसको मिक्स कर करके तब बनाते थे, और बहुत अच्छा था वो। और वो वाली ऐप अब जो है सपोर्ट नहीं करती, अब धीरे धीरे वो जो है हटा लिया गया है, गूगल वगैरह से भी बहुत सारे अपडेट आ गए हैं। लेकिन मैं उसका पुराना बहुत पहले रखा था, पता नहीं कहाँ होगा, अब तो नए वाले सिस्टम से नए वाले पे आ गए हैं। नहीं, 1 घंटे की पूरी क्लास मात्र 65 से 70 MB, 70-75 MB में हो जाती थी, और बिल्कुल क्वालिटी बेस्ट वाली। छात्रों को उच्चारण अभ्यास कराने के लिए शिक्षक को सहायक सामग्री प्रयोग करनी चाहिए। कौन सा? छात्रों को उच्चारण अभ्यास कराने के लिए शिक्षक को सहायक सामग्री कौन सा प्रयोग करनी चाहिए? श्यामपट्ट का, टेप रिकॉर्डर, फ्लैश कार्ड या रेडियो का, या रेडियो। प्रश्न संख्या 9। अच्छा, एक चीज और हम देखे हैं, अगर आपके यहां नेटवर्क कमजोर होगा और बार बार रिकनेक्ट कर रहा होगा तब भी ऐसा होता है। अगर किसी क्लास को एक बार ओपन कर दिए और एक साथ में पूरी क्लास देख रहे हो तब एमबी कम लगती है। बार बार किसी क्लास को 2 मिनट देखे फिर बंद कर दिए, फिर देखे फिर बंद कर दिए, फिर देखे फिर अगर खोलोगे बंद करोगे अलग अलग वीडियोस तब ज्यादा लगेगा, तब ज्यादा लगेगा। ध्यान देना, एक बार ओपन कर लिए देखते रहो नहीं ज्यादा लगेगा, ठीक है। छात्रों को उच्चारण अभ्यास कराने के लिए शिक्षक को सहायक सामग्री कौन सा होगा? श्यामपट्ट का नहीं, टेप रिकॉर्डर का नहीं, नहीं टेप रिकॉर्डर कहां से कट कर दिए। टेप रिकॉर्डर में तो आदर्श वाचन को रिकॉर्ड करते हैं और उसी को सुनते हैं बार बार। तो फ्लैश कार्ड का नहीं,
क्या होगा, टेप रिकॉर्डर का ही होगा। रेडियो का थोड़ा बहुत होता है लेकिन इतनी फास्ट उसमें आती है, आदर्श हम उसमें नहीं कर सकते, उससे अच्छा होता है टेप रिकॉर्डर। इसका यह उद्देश्य था कि हम टेप रिकॉर्डर लाएंगे और आदर्श वाचन को उसमें रिकॉर्ड किया जाएगा और बार बार बच्चे को क्या किया जाएगा, उसी को सुना कर करके प्रैक्टिस करवाया जाएगा। ठीक, जैसे एक मूवी आप लोग याद किए होंगे कि क्या था वो, बच जंगल में मोर ने बचाया शोर, कौन था, शोर शोर उसमें करता है, मूवी था अनिल कपूर वाली, जो कौन सी हमको याद नहीं है पूरी तरीके से, उसमें वो बार बार कहता है शोर नहीं शोर, शोर है तो एग्जैक्ट। सर जी क्या संस्कृत साहित्य कब होगी? संस्कृत साहित्य देखिए आपके इस वाले सेशन में मतलब यूपी टेट में ज्यादा नहीं डाला गया है। साहित्य के लिए अलग से पूरी क्लास मिलेंगी, पूरी क्लास ही साहित्य की मिलेगी, जिसमें हम उन 7 किताबों पर विशेष चर्चा करेंगे। उसके बाद जो किताबें बची है उस पर चर्चा करेंगे, उसके लिए समय लगेगा, अभी तुरंत नहीं आएगा। साहित्य पे एक प्रश्नावली जो है मिल सकती है समय से, प्रश्नावली पहले मिल सकती है, ये मैं कर सकता हूँ, या ये कर सकता हूँ कि सप्ताह में 1 या 2 दिन केवल क्या कर दें, केवल साहित्य के प्रश्नों को करवाएं, ऐसा कर सकते हैं। 1 या 2 दिन ऐसा कर सकते हैं। और जो पढ़ाने वाली बात है उसको थोड़ा समय लगेगा, पढ़ाने की बात करो तो ज्यादा सही रहता है। आगे देखते हैं। संस्कृत में कहानी या कथा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। शिक्षण का उद्देश्य कौन सा नहीं है? छात्रों की कल्पना शक्ति का विकास करना, छात्रों को संस्कृत ध्वनि विज्ञान से परिचित कराना, छात्रों की तर्क शक्ति को विकसित करना, छात्रों का उत्तम चरित्र निर्माण करना। कहानी शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। जब आप पेडागॉजी पढ़ रहे होंगे, जब पेडागॉजी से पढ़ रहे होते हैं, शिक्षण शास्त्र पढ़ रहे होते हैं, तो उसी में आता है कथा या कहानी शिक्षण, और पता चलता है उसमें उद्देश्य और इसके उद्देश्य नहीं है। मतलब उद्देश्य में आता है, कुछ पॉइंट्स उसमें दिए जाते हैं, उसी में आप लोग पढ़े होंगे कि क्या होता है। कहानी शिक्षण का उद्देश्य नहीं होता है। ऐसा कौन सा राइट आंसर आप लोग यहाँ पर लेना चाहोगे? तो छात्रों की कल्पना शक्ति विकास करना, बिल्कुल कहानी से कल्पना शक्ति बढ़ती है, तर्क शक्ति भी बढ़ेगी, कल्पना बढ़ेगा तो उत्तम चरित्र का निर्माण होगा। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, वो श्रवण कुमार की कथा सुन रहा है, उसको कोई किसी बच्चे को जो है राजा हरिश्चंद्र की कथा सुनाई जा रही है, तो उससे उसका चरित्र भी निर्माण होता है। ध्वनि विज्ञान से परिचित कराना, ऐसा कोई इसका मूल उद्देश्य या उद्देश्य में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेना। उच्च प्राथमिक स्तर पर, ठीक, किसमें? उच्च प्राथमिक स्तर में छात्रों की परीक्षा प्रणाली उपयुक्त होगी कैसी? केवल लिखित, केवल मौखिक, शास्त्रार्थ या लिखित एवं मौखिक दोनों। एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, सीटेट की दृष्टि से या किसी भी, हमको लगता है पेडागॉजी वाले सीटेट में ज्यादा पेडागॉजी आता है, तो किसी भी दृष्टि से केवल अगर लग जाए तो वह ऑप्शन सही नहीं होता है। केवल अगर लग जाता है तो ऑप्शन सही नहीं होता है। आप 99% चांसेस आप देखोगे, कहीं एग्जैक्टली एक आध जगह होगा तो होगा, नहीं तो नहीं। तो केवल वाला सही नहीं होता है, तो इसको पहले काटो। अब शास्त्रार्थ करने से जो है परीक्षा प्रणाली, अभी इस समय की कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। वो लिखित और मौखिक दोनों टाइप के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है। डी बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। प्रश्न संख्या 12। राजा शूद्रक की प्रधान अमात्य का क्या नाम? अब देखो यह बिल्कुल साहित्य के अंदर से आया है प्रश्न, बिल्कुल। उनके जो प्रधान अमात्य, प्रधानमंत्री थे राजा शूद्रक, उनका क्या नाम था? और एक शूद्रक की कथा, मतलब जैसे होता है कि कुछ रचना है, जैसे मृच्छकटिकम किसकी रचना है? वो आप लेके जाते हो और बताते हो कि हाँ ये इनकी रचना है। मृच्छकटिकम किसकी रचना है? पहले बताए कि मृच्छकटिकम किसकी है। और अगर मुझे सही याद है तो वो 10 अंक हैं उसमें। ठीक, मृच्छकटिकम किसकी रचना है? मृच्छकटिकम पहले आप ये बताएं, उसके बाद आप कुछ और बताएं। पहले बताइए मृच्छकटिकम। और ये जो शूद्रक राजा के बारे में एक बात आती है, वो कादंबरी में भी आती है। सही बात है, कुछ लोग कादंबरी में भी पढ़े होंगे। वो चंद्रापीठ के बाद जो बनता है अगले जन्म वाले में, तो उसमें भी आप देखेंगे जहां पर तोता ले जाकर के रखा जाता है, पिजड़े में कर करके जहां पे तोता ले जाकर के रखा जाता है, वो उनके नाम जाता है। ये शूद्रक की रचना है। ठीक, बहुत सही। और ये पुंडरीक, ये दूसरे हैं, उसी कथा के ना, उसी में कथा में है। पुंडरीक दूसरी हैं। ठीक है, चंद्रापीठ, पुंडरीक, वैशंपायन, ये सब के सब जो है आप देखोगे कादंबरी से ही रिलेटेड हैं।
तो इनके जो जो यहाँ पर बने जब शूद्रक राजा थे तो उस समय जो कुमार पालित था, कुमार पालित, यह प्रधान अमात्य था उस समय। वैशंपायन वो तो सुग्गा ही था ना, वैशंपायन कौन था वैशंपायन? तो आप देखेंगे, ध्यान देंगे, उसमें 3 जन्मों की कथा आती है। कादंबरी में आप पढ़ेंगे, जो लोग पढ़े होंगे जानते होंगे। कादंबरी कथा को अवश्य पढ़िएगा, जिसको भी समय मिल जाए कादंबरी अवश्य पढ़ें। हालांकि कादंबरी बहुत लंबी है, तो उतना बड़ा ना पढ़ करके उसको छोटे में ही करो, मतलब कंक्लूजन देखो। और मैं आप लोगों के हेल्प के लिए एक इंफॉर्मेशन दे सकता हूँ कि दूरदर्शन, जो अपना दूरदर्शन टीवी चैनल है, आप जानते होंगे, उनके यूट्यूब चैनल पे अगर आप जाओगे तो वहां पर शूद्रक कादंबरी की पूरी कथा करीब आई थिंक 8-10 पार्ट्स में मिल जाएंगी आप लोगों को, पूरी वीडियोस के फॉर्म में मिल जाएंगी, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी उसकी। तो आप उसको देख सकते हैं, बहुत अच्छी कथा है, कुछ देर लगेगा आपको देखने में, 8-10 पार्ट्स हैं उसके, ठीक है, वहां से देख सकते हैं। काव्यादर्श के रचयिता कौन है? एक है काव्य प्रकाश और एक है काव्यादर्श। तो काव्यादर्श के कौन है? काव्यादर्श के दंडी हैं, ठीक। दंडी जी का एक और है जो बहुत फेमस है, आप हमको बताना कि 10 कुमार चरितम किसका है? 10 कुमार चरितम, इसमें 10 कुमारों का वर्णन है। अच्छा बताओ, कौन सी बुक है जिसमें कश्मीर के राजाओं का वर्णन है? और पता है, कश्मीर के बहुत सारे विद्वान हुए थे, एक समय था जब जब संस्कृत के बहुत सारे विद्वान कश्मीर से आए थे, बहुत कश्मीर के। तो ये बताओ, कश्मीर के राजाओं का वर्णन किसमें मिलता है? कश्मीर के राजाओं का वर्णन किसमें मिलता है? दंडी का ना ना, गलत, रघुवंशम नहीं है। कोई कह रहा है स्मार्ट स्टडी 24/7 पे मिलेगा। अरे वो तो अच्छा अच्छा, ठीक है, बहुत सही रेखराज, वही बहुत शातिर हो। नहीं, मिल जाएगा, वहां भी मिल जाएगा, ऐसी बात नहीं है। दंडी का कश्मीर के राजाओं का वर्णन किसमें था? राज तरंगणी किसकी रचना है? राज तरंगिणी में मिलता है, बहुत सही, उसमें मिलता है। और बहुत सारे बुद्धिमान लोगों के बारे में वहां पे, उनके बारे में जो, अच्छा जितने भी, अच्छा राज तरंगिणी किसकी रचना है ये भी बता दो। राज तरंगिणी किसकी रचना है? राज तरंगिणी किसकी रचना है, कोई बताएगा हमको? उत्तर रामचरितम में किस काल के समाज और संस्कृत का वर्णन है? कल्हड़ की, अच्छा, बहुत सही, बहुत सही। काहे ना हंसी हो, हैं? काहे ना हंसी। उत्तर रामचरितम में किस काल के समाज और संस्कृत का वर्णन है? किस काल के? उत्तर रामचरितम, ध्यान देना, बहुत बेहतरीन पुस्तक है इनकी, बहुत अच्छी है उत्तर रामचरितम। और पूरी की पूरी किताब में रोते गाते पूरा चले जाओगे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से उसमें करुण रस का समावेश है, जो भी पढ़े वो रोते गाए चले। तो किस काल के समाज और संस्कृत का वर्णन है? महाभारत कालीन, पुराण कालीन, रामायण कालीन, या कालिदास के समय का? तो प्रश्न संख्या 14 आएगा वो रामायण से उत्तराखंड जो अंतिम वाला है उसमें आपका आंसर पूरा पूरा मिलेगा, तो रामायण में आ जाएगा, ठीक है। रामचरित के बाद में उत्तर रामचरित। निम्नांकित में से कौन भवभूति की रचना नहीं है? लो आ गए यहाँ पे। अब भवभूति जी को अगर पकड़ लिए या कालिदास जी को पकड़ लिए तो काम आपका बन जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन हम कहेंगे इसको, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है ना। ये हाथ दर्द करने लगा यार, फोन थाने थाने कुछ दूर कर दे रहे हैं, दिखाई तो कम देगा, बीच बीच में देख लेंगे। भवभूति की रचना नहीं है, और ध्यान देना, भवभूति की जो यहाँ पर 3 रचनाएं हैं बहुत बेहतरीन रचनाएं हैं, तीनों रचनाएं बहुत बेहतरीन रचनाएं हैं। कोई कह रहा है कि नैषधीय चरितम, कोई कह रहा है नैषधीय चरितम। हाँ बिल्कुल नहीं बुलाएंगे, क्योंकि किसी का नाम छूट जाता है तो रिसियाई जाता है, ठीक, और उसका 75 ठो कंप्लेन आता है, सर हमारा नाम नहीं लेते हैं, इसलिए नाम अब नहीं लेंगे। नाम अगर आप लोग खुद कर लेते हैं तो बिल्कुल नाम चमकता रहेगा, वो अपने आप आ जाएगा। जिसका नाम पिन कर करके सौरभ सर ऊपर कर देंगे, उन्हीं का हम नाम जो है लेंगे। तो भवभूति की रचना, ध्यान देना, नैषधीय चरितम किसकी है, थोड़ा बता देना हमको, नैषधीय चरितम किसकी है? नैषधीय चरितम किसकी है?
ये किसकी रचना है, जल्दी बताओ। भास की है। नैषधीय चरितम किसकी रचना है, कोई एग्जैक्ट बताए, सही बताए। हर्ष की है। वाह बेटा, क्या बात है, बहुत सही, बहुत सही। कोई भास बता रहा है, हाँ? भास की कहां से उठा लेके चले आए। एक लाइन में ना किसी का नाम नहीं लेना है, एक लाइन में मैं यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पर एग्जैक्ट में बता रहा हूँ, ध्यान से समझना कि एक है भा, फिर है म, फिर है ह, और एक है की, एक है शी, और एक है न। कृष्ण कर लो चाहे जैसे कर लो। एक में है 18, इसमें है 20 सर्ग, इसमें है 22 सर्ग। भा से, भा से भामा ना, भारवी कि भामा। चलो किताब का नाम बता रहे हैं, किरातार्जुनीयम किसकी रचना है, किरातार्जुनीयम किसकी रचना है, भा से भारवी। शिशुपाल वधम किसकी रचना है, म से माघ। नैषधीय चरितम किसकी रचना है, विद्वद औषधम कहा गया है, विद्वानों की औषधि कही गई है नैषधीय चरितम को। और फिर यहाँ ध्यान देना, भगवती महावीर चरितम, मालती माधवम और उत्तर रामचरितम, ये इनकी 3 पुस्तकें बहुत फेमस पुस्तक है। इसके लिए जो आप कहोगे नहीं है, यह हवाला कर लेना, ठीक है। पता नहीं क्या क्या आप लोग उसी में कर दे रहे हो, आगे देखते हैं। कालिदास जी की मालविकाग्नि मित्रम है, कालिदास जी की क्या है, मालविकाग्नि मित्रम, विक्रमोर्वशीयम, वो किताबें हैं। और एक है उनकी अभिज्ञान शाकुंतलम, 3 नाटक हैं, ठीक है, वो अलग। श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को प्रदत्त गीता का उपदेश महाभारत के किस पर्व में उल्लिखित है, अर्थात यह किस पर्व से लिया गया है। कई बार क्वेश्चन आता रहता है, महाभारत के किस पर्व से किरातार्जुनीयम है, किस पर्व से शिशुपाल वधम है, किस पर्व से यह गीता है। ये सब सारी चीजें क्वेश्चन बहुत घूमती टहलती आती रहती हैं। ये सब के बारे में आप डिटेल क्लास करोगे, उसमें मिलता चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यह अर्जुन गीता का उपदेश किसमें, किससे लिया गया है, भीष्म पर्व से। बहुत सही। कुछ लोग कह रहे हैं शांति पर्व से, कुछ लोग कह देते विराट पर्व से। यार शांति पर्व भीष्म पर्व होना चाहिए ना, ये तो आप लोग जो है सस्पेंशन में डाल रहे हैं। इतना ज्यादा उत्तर उल्टा पुल्टा नहीं करना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। अविमारकम, बहुत सही पुस्तक है। अविमारकम नाटक के प्रणेता है। अब बता दो, सभी लोग बहुत नाम जप रहे थे कुछ देर पहले। कुल 13 नाटक लिखे हैं, प्रश्न संख्या 17 के नाटक का ना। बताओ इसमें कौन सा होगा। सभी लोग शेयर करें, सभी लोग शेयर करें। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। अरे भास की है, किसकी है, भास की, ठीक, किसकी है, भास की। कुल 13 नाटक लिखे हैं, उसमें अभिवारकम भी है। आ गया 10 कुमारों के चरित्र का वर्णन। 10 कुमार चरितम कौन लिखे हैं, प्रश्न संख्या 18। राइट आंसर क्या करोगे, बहुत सारी क्वेश्चन आ गया, ससमय आ गया। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बहुत सही, सबसे पहले जवाब आ गया, बहुत सही, करेक्ट जवाब, करेक्ट जवाब। कुछ लोग लगे उसी में फिर गलती करने। गुरुदेव आप तो आज साहित्य की क्लास बहुत हार्ड है। ना ना, साहित्य की क्लास बहुत हार्ड नहीं है मेरी, आप पढ़ी ही नहीं है कभी। आप साहित्य पढ़िए, बहुत आनंददायक है। कोई कथा सुनने के लिए बैठता ही नहीं है। नहीं तो हमारे साथ में आप साहित्य पढ़िए, कुछ हार्ड नहीं लगेगा। लेकिन भगवान में आपकी मन लगन होना चाहिए, तभी आप सुन पाओगे। नहीं लगेगा कि हम प्रवचन करने लगे और आपको लगेगा कि हम पढ़ाई छोड़ कर करके हम भजन करने लगे, करवाने लगे। तो आप ध्यान से अगर पढ़ेंगी
तो बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगी और बिल्कुल अच्छे से सारे छंद फंद सब बताते चलेंगे, और वो एक बार उसका समझ लेंगी तो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। माहेश्वर सूत्रों में निम्न में से कौन सा वर्ण सूत्रांत में 2 बार आया है? और कुछ लोग कुछ ज्यादा ही गहराई से करने लगते हैं, उतना नहीं करना होता, जो करना है जो जो आ रहा है बस वही कर लो। और सबसे बड़ी बात है कि साहित्य में उन 7 किताबों को बार बार वाचन जरूर करो। अरे वाह वाह, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। माहेश्वर सूत्रों में निम्न से कौन सा वर्ण सूत्रांत में 2 बार आया, मतलब कौन सा वर्ण 2 बार आया है? ल च स या ड़, ठीक। तो बोलो अयुण रिल कयो च, बोलो अ ई उण रिल कयो छ हयवर टलण, बोलो अ ई उण रिल कयो छ हयवर टलण। ड़, यहाँ भी ड़, यहाँ भी ड़, यही ड़ जो है तो संज्ञा कौन है 2 बार आया है। मैं कितनी बार बताया हूँ कि बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो अति उड़रिल कयो च हयवर टलन यमंगणनम झभया गडदास जब गडदास खप चट थ चट तव कपय शश शरहल, बोलो श्री राम जय जय राम। अब उसके बारे में हमको नहीं पता, ठीक है। ब्रह्म भांत में ह आया है 2 बार। और वो जो वर्ण अगर आप कहेंगे बीच, देखो सूत्रांत सूत्र के अंत में लिखा है, अगर सूत्र के बीच में कहें तो ह वर्ण 2 बार आया है। हयवरट के ह में आया है और हल के हल में ह आया है, वो 2 बार आया है। लेकिन सूत्र के अंत में नहीं। सूत्र के अंत का मतलब है जिसकी ये द्वैत संज्ञा कौन है उसके बारे में कह रहे थे, ठीक है। यहाँ पे और यहाँ पे कोई ऑप्शन भी नहीं था, ठीक। यहाँ देखना, मंगलाचरण के प्रकारों में कौन सा एक नहीं है? वस्तु निर्देशात्मक, आशीर्वादात्मक, नमस्कारात्मक, उपासनात्मक। ध्यान देना, यहाँ पर यह वाला नहीं है। और 3 जो है मंगलाचरण पूरा जो अभी तक जो शास्त्र लिखे जाते हैं, कोई भी पुस्तक लिखी गई होगी तो शुरू का जो पहला मंत्र, जो पहला श्लोक होता है, उसमें भगवान को क्या कहता है? प्रणाम किया जाता है। उनके बारे में जो है कुछ न कुछ भगवान को या फिर वस्तु निर्देशात्मक या आशीर्वादात्मक या नमस्कारात्मक, माने या तो प्रणाम करेगा या आशीर्वाद देगा या किसी वस्तु को निर्देशित करेगा, तो उसमें वह मंगलाचरण होता है ना। तो मंगलाचरण जितने भी ग्रंथ लिखे गए वो 3 टाइप के मंगलाचरण भी मिलते हैं। क्या क्या? वस्तु निर्देशात्मक, आशीर्वादात्मक, नमस्कारात्मक। जैसे अगर हम बात करें कि वस्तु निर्देशात्मक में अगर हम बात करें तो किस तरीके की मंगलाचरण जो है आती होगी? आप लोग पढ़े होंगे, जो लोग पढ़े होंगे मेघदूतम, तो मेघदूतम का मंगलाचरण कैसा है? मेघदूतम का जो मंगलाचरण है वह कैसा है? सभी लोग पढ़े होंगे, बहुत सारे लोग पढ़े होंगे। और मैं आप लोगों को मेघदूतम का मंगलाचरण जो है अभी गा करके सुनाता हूं, आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी कि हाँ वह किधर कह रहे हैं। क्या कि कश्चित कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमातः शापिनास्तांगमित महिमा वर्षभोगेण भर्तुः यक्षश्चक्रे जनकतनया स्नान पुण्योदकेषु स्निग्ध छाया अतरसु वसतिं रामगिरियाश्रमेषु। जब जो है यक्ष को श्राप लगा था तो उसको रामगिरी आश्रम में रहने के लिए कहा गया था। और वो वस्तु निर्देशात्मक है, वो बता रहा है कि अपने अधिकार में प्रमत्त होकर करके किसी कांता के विरह में, कांता मतलब बहुत प्रियतमा, उसके विरह में रहना पड़ा उसको। कितना? 1 वर्ष के लिए, ठीक 1 वर्ष के लिए। कहां पर? जहां पर जनक की तनया सीता जी जो थी वो स्नान कर रही थी रामगिरी के आश्रमों के पर्वत में, जो वहां पे था वो पर्वत पर, वहां पर तो वो वस्तु निर्देशात्मक है, वहां किया जा रहा है। जबकि कभी कभी वह आशीर्वादात्मक होता है और कभी कभी नमस्कारात्मक भी होता है। अब आशीर्वादात्मक अगर कहीं अगर आप लोग देखेंगे बहुत जगहों पर जो
तुलसीदास जी रामचरितमानस लिखे हैं, उसमें अगर आप देखोगे तो बहुत सारा वहां पर नमस्कारात्मक मिल जाएगा, क्योंकि भगवान को क्या करते रहते हैं, कई जगह हर हर जगह पे वो क्या किए हैं, प्रणाम ही किए हैं, प्रणाम कर कर करके तब आगे बढ़े हैं। जैसे हमको याद है वर्णानाम अर्थ संघान नहीं, अरसानाम छंदसामपि वर्ण, याद नहीं आ रहा पूरी तरीके से। और रामचरितमानस में अगर आप देखोगे तो शुरू तरीके से वहां से लिखा गया, वहां पे भी आपको प्रणाम किया जाता है, ठीक है। अरे नहीं नहीं, वीणा वादिनी जी नहीं आई हैं। अच्छा, कुछ जो है अगर हम नमस्कारात्मक का एक बताऊं, ध्यान में रखना है आप लोग, परीक्षा में पूछा जाता है, बहुत सही आप लोग ध्यान दरा दिए तब बता दे रहे हैं। जो नमस्कारात्मक है मंगलाचरण, वह नीति सतकम का जो पहला अगर मंगलाचरण का जो पहला श्लोक है, और सबके सभी ग्रंथों का कम से कम मंगलाचरण याद होना चाहिए। तो क्या है कि अनुष्टुप छंद में लिखा गया, ध्यान देना, कि दिक्कालाद्यनवच्छिन्नान्त चिन्मात्र मूर्तये अश्वानुभूते कमानाय नमः शांताय तेजसे। अब गाओगे तो आराम से गाओगे कि स्वानुभूते कमानाय नमः शांताय तेजसे, नमः शांताय तेजसे। तो ये जो नमः शब्द है, इसको देख करके आप बता दोगे कि यह क्या है, नमस्कारात्मक है। तो यह शुरू में जो बहुत सारे आप ग्रंथ पढ़ोगे तो उसमें ही शुरू का जो पहला होता है उसी से क्वेश्चन भी बनता है और आ जाता है। तो ध्यान देना, 3 तरीके का मंगलाचरण होता है, वस्तु निर्देशात्मक, आशीर्वादात्मक और नमस्कारात्मक। अब सबका अब किसी दिन और चर्चा कर लेंगे, आज उस पर करीब 5 मिनट की चर्चा हो गई, ठीक है। आगे देखते हैं। सर प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाला वर्ण नहीं है, शर। अब क्या है, श श श र, स स स र। अब सर प्रत्याहार लोगे तो स से लेके र तक ये 3 वर्ण आएंगे, इसके अलावा नहीं आएगा। तो ये स स र नहीं आएगा। यहाँ पे अगर आप एक मूर्धन्य छ छूट गया, इसको ले लीजिए, इसका मतलब र नहीं आएगा, क्योंकि जो ये अंतिम में हलंत वर्ण होते हैं, इसकी इत संज्ञा कर करके उसका त से लोप से लोप कर देते हैं, उसको तो हटा ही देते हैं, तो ये तो आएगा नहीं। तीनों श आएंगे सर प्रत्याहार, ठीक। तो ये डी वाला। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, शुद्ध वाक्य का। हालांकि तुलसीदास जी मानस में हर एक कांड के प्रारंभ में लिखे हैं, जैसे सुंदर कांड का आप लोग पाठ करते होंगे, मिलता होगा उसमें कि शांतम शाश्वतम प्रमेयम अनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनिषम वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुं माया मनुष्यम हरिम वंदेहम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणिम नाना स्पृहा रघुपते हृदयेष्मदीये सत्यम वदामि च भक्तिम, सत्यम वदामि च भक्तिम, अभी भूल गए, खिलांतरात्मा, ऐसा कुछ है। नान्या स्पृहा रघुपते चलो, भगवान की कृपा होती है तभी गा पाते हैं, नहीं कृपा होती है तो कहीं से लाइट कट जाती है और फिर नहीं गा पाते। नान्या स्पृहा रघुपते हृदयेष्मदीये सत्यम वदामि च फिर तब आता है अतुलित बल धाम महेम शैलावदेहम धनुजवन कृशानम ज्ञानी नामाग्र कल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। ओ हनुमान जी, संकट मोचन हनुमान जी कहाँ से लिख देते हैं, अगर थोड़ा भी भाव गड़बड़ाया तो गया, कहीं न कहीं से दुखी होंगे। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। प्रश्न संख्या 22 में बताओ क्या हो जाएगा कि शुद्ध वाक्य कौन सा होगा। युवाम आगच्छथ त्वम युवाम यूयम, त्वम युवाम यूयम। तो अब यहाँ पे देखें, त्वम युवाम यूयम। अब यहाँ पे अगर हम याद करें, अगर गच्छसि गच्छथः तब गच्छथ यहाँ आएगा, युवाम के साथ में यहाँ जा रहा है, इनकरेक्ट है ना। वयम दृश्यामः, सॉरी कर रहे हैं, शुद्ध वाक्य का चयन करना, हाँ युवाम आगच्छति, सही, ये तो यहाँ पे पकड़ में आ गया। वयम दृश्यामः। अब बताओ, अहम आवाम वयम, और दृश्यावह दृश्यामः होता है, पश्यामि पश्यावह पश्यामः होता है, इसको चेक कर लो, तेज चला गया। आसनम अधितिष्ठत, अधि लगा है इसलिए यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ, ये भी सही है
ना ना, आसनम अधितिष्ठति, स्था धातु के साथ में, ठीक है, अधि सिंह स्था साम, इसके साथ में अगर अधि उपसर्ग आया है तब आधार में सप्तमी नहीं द्वितीया होती, यहाँ द्वितीया है, पूरी बात नहीं लिखी गई है लेकिन ध्यान देने वाली बात है, यहाँ है। भवान तत्र गच्छन्ति, भवान माने आप इसको यहाँ पे प्रथमा पुरुष में लेकर के अगर लगाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक वचन का लगना चाहिए, यह एक वचन में, यह बहुवचन में लगा है, या किसमें लगा है, बहुवचन में लगा है, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ठीक, क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी होना चाहिए, क्या होना चाहिए, प्रश्न संख्या 22 में आंसर, प्रश्न संख्या 22 में बी होना चाहिए कि क्या होगा। लेकिन यार भगवान है तो सॉरी क्षम्यताम क्षम्यताम क्षम्यताम, पूरी वाक्य तो अशुद्धि में ही आएगा, एक सेकंड देखने दो, भगवान की जब कृपा कहीं से हटती है तब दिमाग नहीं, सभी लोग डी कर रहे हैं, कुछ न कुछ तो है। वो पूछा है वाक्य में, मैं गलत यहाँ पे बोल दिया, यहाँ भवान लिखा है, भगवान साथ में गच्छन्त, ये सही है, ये सही है, ये भी सही है, ये भी, यहाँ पर पूरी वाक्य नहीं लिखा इसलिए यही इनकरेक्ट होगा, इसी को लगाओ, डी सही है, क्षम्यता, और नहीं डी आप लगाए क्योंकि पूरा वाक्य को चेक करना है, हालांकि लगा है लेकिन वहां पे जो करते गायब है या कौन है, इसी को लगाओ प्रश्न संख्या 22 में, और 22 में आंसर जो है करो आप डी को ही करो, क्षम्यता, तो यहाँ पे गलती, ये सही है, भगवान शब्द गच्छन्ति ही रहेगा, तत्र गच्छन्ति, उसके लिए वही कर लो, ठीक है। इसमें आओ, षणवती ही पद संख्या बोधक है, किसमें, ये इसका अर्थ क्या हो जाएगा, इसमें बताना क्या हो जाएगा, प्रश्न संख्या 23 में क्या हो जाएगा, नवति ही माने 90, और षड लग गया तो 6 के साथ आएगा, अर्थात 96 96 आएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा 96 96 आएगा, ओके, तो यहाँ पे 96 कर लेना। चिरात शब्द द्योतक है, चिरात दूरी का, समय का, ऊंचाई का, या चिरंजीवी का, प्रश्न संख्या 24 में राइट आंसर क्या करना चाहोगे, चिरकाल, चिर मतलब बहुत समय से, चिरात माने बहुत समय से के अर्थ में आएगा, मतलब समय के अर्थ में आएगा, ठीक है। अरे यार अब रहने दो, मेरे यहाँ पे मौसम बहुत ज्यादा खराब है, हो सकता है उसी की वजह से वायरलेस में प्रॉब्लम आ रही हो, लेकिन या तो सीधे कट जाना चाहिए था, देखते हैं, अभी अगर ले लेता है तो ठीक है, जब तक मौसम से नहीं आता तब तक कहीं कहीं अप डाउन हो जाता है, ज्यादा डाउन हो जाता है, दिक्कत होता है। जटाभी यति, इस वाक्य में प्रयुक्त तृतीय विभक्ति विधायक सूत्र कौन सा है, जटाभी, इसमें तृतीय विभक्ति लगाई गई है, क्यों लगाया गया, इसको आप बताओ। हाँ, जिसका सही था वो सही था, उसमें कोई दो राय नहीं था, थोड़ा सा समझने में था, मुझको एक्चुअल में दिमाग में चला गया कि वहां पे वह नहीं होना चाहिए, वो देखते ही आंसर आ जाता है दिमाग में कि क्या है ना, और कहीं मिस्टेक होता है तो टक से चला जाता है। कर्तिकरणयो तृतीया इत्थम भूत लक्षण हेतु सहयुक्त या प्रधान, प्रश्न संख्या 25 में आप लोग कुछ दिन पहले अभी पढ़े थे इत्थम भूत लक्षणों के ना, यहाँ पर वो जैसे जटा वाला उसके कुछ पहचान है, कुछ विशिष्टता के साथ बता रहे हैं ना, तो यहाँ पे जैसे जटावी तापस, ऐसा आप लोग पढ़े होंगे, तो वहां पे जो तृतीया लगे उत्तम भूत लक्षण का उदाहरण है, नहीं यहाँ पे डी नहीं होगा, यहाँ पर आपका डी ही करेक्ट करोगे। प्रश्न संख्या 26 में अस्वस्थ में समास है, स्वस्थ नहीं है, अस्वस्थ माने न स्वस्थ, अब न स्वस्थ को आप क्या कहोगे, न स्वस्थ को आप क्या कहोगे, न स्वस्थ को आप क्या कहोगे, न स्वस्थ में अगर यहाँ पर स्वर वर्ण होता तो यह न जो है इसका विग्रह न स्वस्थ बनेगा, अगर यहाँ स्वर वर्ण होता तो यह जो अ लगा है यह अन में हो जाता, ऐसे क्या है, न स्वस्थ बराबर अस्वस्थ, ध्यान से समझना, एक बहुत अच्छी बात है, बता दे रहे हैं, अस्वस्थ है। लेकिन अगर हम यहां लिखे रहे न ईश्वर, न ईश्वर, अगर आप इसको जोड़ोगे तो अईश्वर नहीं बनेगा, अगर कोई बच्चा इसको अईश्वर बना देता है तो ये गलत हो जाएगा, क्या होगा, तब न का अन हो जाएगा, क्या बन जाएगा, अन में हो जाएगा, अगर यहाँ पर स्वर रहेगा तो अन में, और अगर यहाँ पर व्यंजन रहेगा तो अ में, यहाँ चूंकि व्यंजन वर्ण स था इसलिए यहाँ पे यह अ में बदल गया, न हट गया, और यहाँ पे चूंकि यह स्वर है इसलिए यह अन में लग जाएगा, तो अन ऐसा होता है, और फिर आगे आ जाएगा ईश्वर, और यह ईश को पूरा कर लेगा और बन जाएगा आपका अनिश्वर, अनिश्वर। यही काम अगर हम कहें
कि न इच्छा, अगर यही कहा जाए न इच्छा, ठीक, अगर ऐसा कहा जाए तो क्या होगा इसका, न इच्छा का अइच्छा होगा, क्या होगा, अइच्छा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। अइच्छा आपको नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि यहां पर यह स्वर वर्ण है, यह स्वर वर्ण है, इसलिए यह न अन में बदल जाएगा और हम यहाँ पे लिखेंगे अन और यहाँ लिख देंगे इच्छा, तो हो जाएगा अनिच्छा। ठीक, ध्यान देना यह करेक्ट है। अगर कभी आपके सामने ऐसा वाला आ जाए, यह इनकरेक्ट है, यह वाला करेक्ट होगा, तो क्षम्यता में, कौन इतना याद करने लगा जी। तो इतना ध्यान देना, अनिच्छा जो है ना, अनिच्छा यह शुद्ध है। संस्कृत में जो संधि है वो शब्द कौन शुद्ध होगा उसको बताने के काम में आता है। आप यहाँ पे कारण बता सकते हैं कि कौन सा शुद्ध है कौन सा अशुद्ध है। ठीक, तो यह मैं आपको बता दिया। तत्पुरुष समास है, नय तत्पुरुष समास बनेगा। कौन तत्पुरुष समास, नय तत्पुरुष समास बनेगा। आयुष्मान भव कल्याण मस्तु। आगे देखते हैं, उपसर्गों की संख्या मानी गई है कितनी, कितने उपसर्ग हैं, उपसर्ग संख्या कितनी मानी गई है, 20, 21, 24 या 22। तो बोलो प्रपराय पशमनी अनु अवनिश निरदुष दुरवियांग अभी प्रतितो शुद्ध शु जो है उसको आप 22 पूरा का पूरा गा सकते हो कि बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम, बोलो प्रपरा अपशमनी अनु अवनिश निरदुष दुर वियांग अधि अति अभि प्रतिशु। तो उत भी है, तो आप जोड़ोगे 22, एक आठ कहीं छूट रहा होगा तो पढ़ लोगे, ध्यान से हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वयम डॉट 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 सह निवसामः, यहाँ पे ध्यान देना, कारक को ध्यान रखना, कारक से संबंधित बात यहाँ पे आई है, कारक से संबंधित बात आई है। वयम फलाने सह निवसामः सहशाकम सार्धम समम डॉट डॉट डॉट, सहशाकम सार्धम समम डॉट डॉट डॉट, क्या आएगा डॉट डॉट डॉट, सहशाकम सार्धम समम तृतीया, सहशाकम सार्धम समम तृतीया। प्रश्न संख्या 28 में अगर आप तृतीया वाला प्रयोग करते हो तो 28 के अनुसार तृतीया विभक्ति किस में लग जाएगा, आनंदेन। बहुत सही, करेक्ट, आनंद से में षष्ठी विभक्ति लग जाएगा, तो यहाँ पे आप लगाओगे आनंदात पंचमी, यहाँ द्वितीया जैसा लग रहा है, तो आप चले आओगे सीधे तृतीया। वाह भाई क्या बात है। जब कभी संख्यावाची शब्द किसी नदीवाची शब्द के साथ में आए तो सूत्र लगता है नदीभिश्च, और समास होता है, यस यू आर राइट, ओके भाई बहुत सही। बताओ, नदीभिश्च पंचगंगम पद में समास है, बताओ। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। प्रश्न संख्या 29 में क्या आंसर आप लोग करना चाहोगे, प्रश्न संख्या 29 में आप लोग आंसर क्या करना चाहोगे। जब तक कि मौसम सही नहीं हो रहा है कुछ न कुछ प्रॉब्लम लगी रहेगी ना, प्रॉब्लम लगी रहेगी। मौसम जल्दी से हो जाता तो ज्यादा सही था। 29 का अव्ययी भाव समास बिल्कुल करेक्ट, अभी को आपका आंसर हमको दिखा इसलिए तब तक लेटे थे। नदी भी से सूत्र लगा है, जब कभी नदीवाची शब्द संख्यावाची शब्द, जब कभी संख्यावाची शब्द नदीवाची शब्द के साथ में आ जाए तब वहां पर अव्ययी भाव समास होता है, जैसे हुआ। ठीक है, आगे देखते हैं। महाकवि ही, कैसे कवि, महान कवि हैं, स्त्रीलिंग समास बता दो कौन सा होगा, जल्दी बता दो। प्रश्न संख्या 30 में जल्दी बता दो, तो जल्दी बताओ और सीट बुक करो अपना एक टीचर, कहीं भी आए चले जाओ बस। कर्मधारय बहुब्रीहि तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, यहाँ भी आप लगाओ, यहाँ भी आप क्या लगाओ, कर्मधारय को ही लगाओ, ज्यादा सही है, करेक्ट है, बेस्ट है, अच्छा है। 27 में अभी कोई आंसर कर रहा है तो अभी आप स्लो हैं। तो चलिए प्रश्न संख्या 30 इसी के साथ में आज का सेशन यह संपन्न हुआ। अगर किसी को कुछ पूछना हो तो आप लोग बिल्कुल पूछ सकते हैं, जान सकते हैं। अब अभी मैं आपके सामने प्रश्न आप लोग पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। उसके बाद में अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। क्लास कैसा लगा, जो लोग जा रहे होंगे वो जरूर बताए जाएंगे।
और क्लास कैसा लगा, अगर लाइक नहीं किए हैं तो आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर नहीं किए तो शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो आप सभी लोग जरूर जुड़ें, और आगे बहुत सारी क्लासेस मिलेंगी, जुड़े रहिएगा निश्चित तरीके से। आप लोग का फीडबैक ही, रिक्वायरमेंट ही पता चलता है, जब आप लोग कमेंट करते हैं देखने से पता चलता है कि हाँ क्या चाहिए और क्या परिवर्तन लाना चाहिए, क्या करना चाहिए। कभी कभी तो कुछ लोग हमको उल्टा सीधा सजेशन देते हैं व्हाट्सएप पे कि सर ये कर दो, जो चीज़ हम नहीं कर पाते हैं तो उस चीज़ को कैसे कर देंगे, वो हमारे सिद्धांत में नहीं लिखा है तो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आयुष्मान भव, आयुष्मान भव, आयुष्मान भव, दिग्विजयी भव, चिरंजीव यशस्वी भव, कीर्तिमान भव, सभी लोग का कल्याण हुए। मुझे कुछ पूछना हो तो देखें, अदरवाइज फिर तब हम अपना सेशन बढ़ाएं। यूपी टेट कब होगा, देखो कोई ऑफिशियल न्यूज कब आएगी इसके लिए दुर्गेश सर आप लोगों को समय समय पर जो है अपडेट करवाते रहते हैं। आप हमसे अच्छा ज्यादा पूरा अपडेट सर को रहता है, तो वो बीच बीच में बता देंगे। आप उनके उनके जो वीडियोस आते हैं बीच बीच में उनको जरूर फॉलो करें, उसमें ज्यादा होगा। प्रत्यय अनंत है भैया, प्रत्यय की संख्या फिक्स नहीं है, प्रत्यय बहुत सारे हैं। और आप लोग कितना पढ़ते हैं, 10 15 20, अष्टाध्यायी में 3 अध्याय, 8 अध्याय में 3 अध्याय केवल केवल प्रत्यय लिखा गया। ठीक है, उसकी संख्या बहुत सारी है, इसकी संख्या कम नहीं, मतलब फिक्स नहीं है। ठीक, और जो लोग टीजीटी वगैरह में या पीजीटी या उसके ऊपर जो खास में केवल संस्कृत पढ़ते होंगे, व्याकरण पढ़ते होंगे, उनको पता होगा बहुत सारे ब्रांच होते हैं उसमें, बहुत सारे ब्रांच होते हैं, वो बहुत लंबा चौड़ा है, उसकी संख्या फिक्स नहीं है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद। ठीक है, कुछ और? साहित्य क्वेश्चन ज्यादा नहीं, साहित्य क्वेश्चन के लिए आप लोगों को अलग से क्लासे मिल जाएगी। ठीक है, चैप्टर वाइज मिलेगा। एक दिन में केवल अभिज्ञान शाकुंतलम करा देंगे, एक दिन में केवल कादंबरी का सुकन्यासोपदेश करवा देंगे, एक दिन में केवल नीति सप्तम करा देंगे। ठीक, एक दिन में एक एक दिन में अलग अलग क्लास में एक एक चैप्टर एक एक किताब करवाएंगे। अभी आप कुछ दिन और क्लास करो, शायद ज्यादा अच्छा हो जाए। भाषा से कराने का मतलब है आप हमारे समझ से आप ये कहना चाहते हैं कि पेडागॉजी या शिक्षण शास्त्र वाला करवा दें, तो शिक्षण शास्त्र वाला भी देखने को मिलेगा, हालांकि ऑलरेडी वो भी चल रहा है, अभी वो भी देखने को मिलेगा, सब में मिलते ही हो जाएगा। सीटेट जब आएगा तो सीटेट के लिए अलग से डिस्कस करना पड़ेगा, तो उसमें हो जाएगा। अच्छा, भाषा इतिहास वाली अगर आप कह रहे होंगे, जो संस्कृत भाषा की इतिहास है उससे संबंधित जो क्वेश्चन जूनियर के सिलेबस में है, हाँ वो अलग से करवाना पड़ेगा, वो करवा। ठीक है, और कुछ? उसके भी क्वेश्चन करवा देंगे, 150 200 250 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट लगेंगे हमको, जो पिछले एग्जाम में आए हैं, बहुत सारे परीक्षाओं में आए हैं, वो सब सारे क्वेश्चन ढूंढ कर। चलिए, तो अभी बस इतना ही, अब सभी लोगों का क्वेश्चन अब नहीं आ रहा है। तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सानन्दमानन्दवने वसन्तम्, आनन्दकन्दं हतपापवृन्दं, वाराणसीनाथं नाथनाथं, श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये, श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। हम राम जी